आखिर इजरायल और ईरान के बीच तनाव कहां तक जाने वाला है? क्या यह लड़ाई दुनिया को एक बड़े युद्ध की आग में झोंकने वाली है? टेल अवीव समेत इजरायल के कुछ और शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद तस्वीर साफ हो चुकी है कि दोनों ही देश शांत रहने के मूड में नहीं है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसी बीच इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वो इजरायल पर मिसाइल हमले जारी रखता है तो तेहरान में आग लगा देंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी ईरान को चेतावनी दे दी गई है कि अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो बातचीत नहीं करता तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। हालांकि ईरान की ओर से यह कहा गया है कि उसके शहरों में इजरायल के हमलों के बीच अब बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। दोनों देशों के रुख को देखते हुए यह तनाव जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब सवाल यह है कि लड़ाई कहां तक जाती है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि इजरायल ने एक बार फिर ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। पश्चिमी ईरान में इजरायल की ओर से हमले किए जा रहे हैं। पश्चिमी ईरान से जो इजरायल पर मिसाइलें दागी जाने वाली थी, इजरायल ने उन्हें ही निशाना बना लिया है। यानी ईरान के अगले हमलों को इजरायल अब नाकाम कर रहा है। इजरायल के फाइटर जेट्स ईरान के कई सैन्य ठिकानों को अपना टारगेट बना रहे हैं, जहां से ईरान अगले हमले की तैयारी कर रहा था। यानी ईरान के जो हमले होने थे, जिनकी आशंका थी, उसको इजरायल ने विफल कर दिया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि आगे क्या होगा यह जानना हर एक व्यक्ति के हित में है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन, सेवानिवृत्त पूर्व डिफेंस अटैचे रहे हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया काबुल अफगानिस्तान, यानी पूरा क्षेत्र अच्छी तरीके से समझते हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज हैं। अब यह भी समझिए कि इजरायल अपनी एयर पावर के लिए ही खास तौर पर उसका दबदबा माना जाता है। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता सुमित चौधरी हमारे साथ हैं, अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप पुन्निथन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम विस्तार से यह चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं यह रिपोर्ट। लगातार तीसरे दिन ईरान पर हमला। इजरायल ने कहा ये ऐतिहासिक जंग है। ईरान के तेल डिपो धधक उठे। तेहरान पर इजरायल के जबरदस्त हमले। शुक्रवार सुबह इजरायल ने ईरानी शहरों पर बम और बारूद की जो बौछार की, वो रविवार आते आते और भी भीषण हो गई। इजरायल के निशाने पर एक साथ कई ईरानी सैन्य अड्डे, परमाणु ठिकाने आ गए। ताजा हमले तेल और गैस डिपो पर हुए। कमोबेश सभी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद इजरायल ने ईरान की ऑयल ताकत को कमजोर करने की ठानी। एक के बाद एक उसने ईरान के तेल और गैस डिपो को निशाना बनाया। सबसे भीषण हमला तेहरान के आसपास के तेल और गैस फील्ड पर किया गया। तेहरान के एक ऑयल डिपो की ये तस्वीरें देखिए, जहां इजरायल के लड़ाकू विमानों के हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। तेहरान के ही शहरान तेल डिपो का हाल देखिए। यहां भी खतरनाक ऊंची लपटें उठ रही हैं। ये लपटें बता रही हैं कि कैसे ये पूरा तेल डिपो तबाह हो गया। सिलसिला यही नहीं थमा। एक के बाद एक कई और तेल और गैस डिपो को निशाना बनाया गया। ये टोनबक नाम की जगह पर गैस फील्ड में लगी आग है। ये जगह ईरान के बुशेहर प्रांत में है, जहां शनिवार की देर रात
इस्राइल ने हमला बोला। कुछ ऐसी ही तबाही अबादन तेल रिफाइनरी में भी हुई, जहां इजरायली हमले के बाद आग लग गई। इजराइल ने कुछ भी नहीं बख्शा। केंद्रीय डिस्ट्रिक्ट के बोरू जेड इलाके में इस फैक्ट्री पर भी इजराइल के बम गिरे। इन हमलों में ईरान में 133 मौतों की खबर है। तेहरान में सिर्फ एक ऊंची इमारत व हमले में ईरान के 60 लोग मारे गए, इनमें से 29 बच्चे हैं। इस्राइल इस जंग को पूरी तैयारी से लड़ रहा है, ये जानते हुए भी कि ईरान पलटवार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।